Hello, my dear students. Myself, Sanjay Kumar Tiwari. I am going to teach you class 9 poem number 10. A slumber did my spirit seal. This is one of the लूसी poem. यह एक लूसी पोयम है. लूसी यहाँ पर जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, उनकी प्रेमिका का नाम है. उन्होंने उन पर बहुत सारी कविताएं लिखी थी. ये उसी से रिलेटेड पोयम है. लूसी पोयम है, रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ. दीज पोएम्स हैव बीन डेडिकेटेड टू हिज बिलवेड. ये कविता उनकी प्रेमिका को समर्पित है. द पोएट रेफर्स टू डेथ विच इज अ परमानेंट स्लीप. यहाँ पर कवि डेथ के बारे में बताता है और कहता है कि यही एक स्थायी निद्रा है, परमानेंट स्लीप है. द पोएट डिड नॉट रियलाइज व्हेन हिज बिलवेड लूसी स्लेप्ट फॉरएवर. जब उनकी प्रेमिका की डेथ हो जाती है तो विलियम वर्ड्सवर्थ उस बात को मानने के लिए पहले तैयार नहीं होते हैं कि शी इज डाइड, कि उसकी मृत्यु हो गई है. शी हैड टेकन लाइफ फॉर ग्रांटेड एंड रियलाइज्ड दिस हैरेस्ट ट्रूथ ऑफ लाइफ आफ्टर हर डेथ. वो ये मानते थे कि उनकी जो प्रेमिका है उसकी कभी मृत्यु नहीं हो सकती, वो उसको जीवन हमेशा के लिए मिला हुआ है. लेकिन जब उनकी प्रेमिका की मृत्यु हो जाती है तब वो उस बात को रियलाइज करते हैं. पोएम एंड एक्सप्लेनेशन. A slumber did my spirit seal. I had no human fears. She seemed a thing that could not feel the touch of the earthly ears. Slumber means sleep. Spirit means soul. The poet's soul had drifted into deep sleep as he did not have any realization of the truth. कह रहा है कि जो कवि की आत्मा है वो एक गहरी निद्रा में जा चुकी है, मतलब वो गहन चिंतन में डूब गए हैं. एंड डिड नॉट हैव एनी रियलाइजेशन ऑफ द ट्रूथ, और वो सत्य को स्वीकार नहीं करते. ही हैड टेकन लाइफ फॉर ग्रांटेड एंड एवर थॉट. अब वो सोचते हैं कि उनकी जो प्रेमिका है वो हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहेगी और रहेगी. वन डे डेथ he had taken life granted and had never thought. अब वो कभी भी नहीं सोचते थे कि that one day death would take Lucy away from him, कि मृत्यु लूसी को उनसे अलग ले जाए, दूर ले जाएगी. When she was taken away he could not bear the loss. और जब उनके प्रेमिका की डेथ हो गई तो वो इस सदमे को, इस घटना के नुकसान को सह नहीं पाई. सेकेंड स्टेंजा. नो मोशन हैज सी नाउ, no force she neither hears nor sees, rolled round in the earth diurnal course with rocks, stones and trees. Diurnal means daily routine work. जैसे अर्थ diurnal means अर्थ का कंटिन्यूस चक्कर लगाते रहना, मतलब डेली प्रोसेस है. द पोएट एक्सेप्ट द ट्रूथ दैट लूसी इज नो मोर. इस स्टेंजा में कवि अपने प्रेमिका की मौत को स्वीकार करते हैं. शी इज मोशनलेस. अब उसमें किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं हो रही है. लाइफलेस. अब वो प्राणहीन है. सी कॉन्ट सी नॉर हियर. ना वो देख सकती है न सुन सकती है. सी हैज़ बीन बरीड इन द अर्थ. क्रिश्चियन सभ्यता में क्या होता है कि डेड बॉडी को एक कॉफिन में रख के ज़मीन में दफन कर देते हैं. तो कहता है कि अब उसकी जो पत्नी है, जो उसकी प्रेमिका है, उसे कॉफिन में मिट्टी के अंदर दफन कर दिया गया है. सी विल एसिलिमेट इनटू द अर्थ. अब वह मिट्टी में मिल जाएगी. एंड इज रोटेटिंग अलॉन्ग विद द अर्थ. और अर्थ के साथ वो भी उसमें रोटेट होगी, मतलब पूर्ण रूप से मिंगल्ड हो जाएगी. वन डे सी विल बिकम वन ऑन द रॉक. और आगे भविष्य में वो किसी चट्टान, पत्थर या पेड़ के रूप में पृथ्वी का एक भाग बन जाएगी, मतलब हमेशा हमेशा के लिए किसी न किसी रूप में अमर हो जाएगी. नाउ सी द समरी ऑफ दिस पोएम. द पोएट एडमिट्स. पोएट स्वीकार करता है दैट ही वाज इन अ सॉर्ट ऑफ डीप स्लीप, कि वह कुछ गहरी निद्रा में चला गया, कुछ गहरी चिंतन में चला गया है. बिकॉज ही डिड नॉट फियर द हैरेस रियलिटी ऑफ लाइफ. क्योंकि वो जीवन की वास्तविकता
को वो स्वीकारता नहीं है। He had taken life granted and never thought that one day death could separate him from his beloved Lucy. वह सोचता है कि उसकी जो प्रेमिका है वो अमर है, कभी नहीं मरेगी और कभी भी डेथ उसे उसकी प्रेमिका से अलग नहीं करेगा, लूसी से। फॉर हिम शी वॉज लाइक एन इमॉर्टल गॉडेस। उसके लिए वो एक अमर देवी की तरह थी। हु वॉज अनअफेक्टेड बाई एज एंड मोर्टलिटी, जो उम्र और मृत्यु से अप्रभावित थी, मतलब उसे न तो उम्र का कोई बंधन था, न उसे मौत छू सकती थी। एज शी इज डेड, जब उसकी मृत्यु हो जाती है, शी लाइज मोशनलेस, और वो बिल्कुल क्रियाहीन पड़ी हुई है। शी कांट हियर और सी, न तो वो सुन सकती है न देख सकती है। शी हैज़ बीन बरीड इन अर्थ, अब उसे मिट्टी में दफना दिया गया है। अलॉन्ग विद दी अर्थ, मिट्टी के साथ, अब वो क्या है, मिट्टी के साथ ही सब मिंगल्ड हो जाएगी। वन डे शी विल गेट एसिमिलेटेड विद द ट्री, और एक समय बाद वो हमें पेड़ों के रूप में, चट्टानों के रूप में या पत्थरों के रूप में अर्थ का एक भाग बन के मेरे सामने रहेगी। हमने इस तरह से आपको ये पोएम को समझाने का प्रयास किया है। यदि आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाएं। धन्यवाद।